दोस्तों मैं आ गई हूँ छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय। तो मेरा जो पहला व्लॉग है, पहला इसका पार्ट है, जो ये मेरा सेकंड पार्ट है, तो वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। ये पहाड़ी कोरवा है। आपको इनके कपड़ों से ही पता लग रहा होगा कि ये हमारे आदिवासी लोग हैं छत्तीसगढ़ के, जो घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं अभी भी। इनकी भाषा कोरवा बोली है और इस समुदाय के लोग, सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग हिंदी भी समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। ये है आगे जीवन चक्र। इसमें बच्चे के जन्म के बाद जो जो रीति रिवाजें होती हैं वो सब दिखाया गया है। युवा अवस्था, विवाह संस्कार, गृहस्थ जीवन, सभी इसमें सब कुछ मिलेगा। मृत्यु संस्कार, सब कुछ इसमें जन्म से लेके अंतिम तक का, मृत्यु तक का सभी कुछ दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे सभी लोग आपस में बैठे हुए हैं। यहाँ पे चूल्हे में कुछ बन रहा है, इनका खीर वगैरह कुछ बन रही है। तो ये सभी कुछ दिखाया है। ये तो मुझे समझ में नहीं आया ये वाला पार्ट। तो ये क्या है आगे, ये यहाँ पे नाई बाल उतार रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है। चलिए अब यहाँ पे है हंटिंग टूल्स। ये सभी हंटिंग टूल हैं इनके। तो जानवरों के शिकार के लिए ये लोग यूज़ करते थे इनको। तो यहाँ पे तो इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। इनके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे धनुष्वाण होगा, भाला, कुल्हाड़ी, फंदा, जाल, चाकू, सभी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे सभी चीज़ें हैं। शिकार के उपकरण लिखा हुआ भी है, जो ये शिकार करने के लिए यूज़ किया करते थे। ये हमारे पहाड़ों में भी होते हैं, हमारे पास भी बहुत, मैंने भी देखे हैं ये हमारे पहाड़ में, गांव में ये सब चीज़ें। ये मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है मछलियों के लिए। ये आंटी के हाथ में जो बैग है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभी दूसरा पता नहीं क्या है, चूहे पकड़ने के लिए है या मछली पकड़ने के लिए, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। बाकी यहाँ पे तो सभी मछली पकड़ने के लिए हैं। तो आगे चलते हैं। ये यहाँ पे आवास है इनका, रहन सहन, वही मैं पहले बता रही थी ना आपको कि शुरू से लेके अंत तक का इनका सब कुछ है, सब कुछ दिखाया गया है इसमें। तो यहाँ पे जैसे हमारे पहाड़ों में कोई बीज के लिए मक्के वगैरह रखते हैं, वैसे ही इन्होंने भी, आदिवासी लोग भी ऐसे रखते हैं। यहाँ पे मुर्गी पालन भी हो रहा है, खेती भी हो रही है, गेहूँ धान की बुआई रोपाई भी हो रही है, हल भी चला रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे औजार दिखाए गए का यूज़ होता है खेती करने के लिए। तो अब हम चलते हैं ट्रेडिशनल तकनीक सेक्शन के अंदर। यहाँ पे सभी कुछ दिखाया गया है, तेल कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे तेल निकाला जा रहा है। धान की कुटाई हो रही है, यहाँ पे धान गेहूँ को तोला जा रहा है। यहाँ पे चूड़ा बनाया जा रहा है। वाह, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। धान को कूट के, भून के जो बनाया जाता है, भून भान के कूटते हैं जो, वो बनाया जा रहा है। ये तो हमारे पहाड़ी में भी होता है और मुझे ये बहुत पसंद है। और यहाँ पे रस्सी बनाई जा रही है और यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में इनके बताया गया है। नवाखाई एक आदिवासी समाज के फसल से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है। जब धान की फसल हो जाती है तो सबसे पहले ये देवताओं को चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद ये लोग खाते हैं। भोजली भी जो इसमें है, ये हमारा जैसे हरेला होता है वही इनका त्यौहार होता है शायद। अब हम धार्मिक जीवन सेक्शन के अंदर जा रहे हैं। जो जो इनके धार्मिक कार्य होते थे उनके बारे में दिखाया गया है यहाँ पे। ये यहाँ पे इनका नाच गाना हो रहा है, ढोल वगैरह बज रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने छोटी मार्केट लगा रखी है जहाँ पे मसाले वगैरह बिक रहे हैं, और साड़ियाँ, कुछ यहाँ पे आभूषण वगैरह हैं, सभी कुछ है। वाह, ये वाला पार्ट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। है तो खैर सभी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे ढोल दमुआ, हमारे पहाड़ी कल्चर का पूरा सब कुछ दिखाया गया है। पिपरी वगैरह सब बज रही है यहाँ पे। वाह,
ये देखिए शादी समारोह हो रहा था आगे, तो उसी का सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे झोड़ा वगैरह भी हो रहा है, झोड़ा नृत्य भी हो रहा है, ढोल वगैरह बज रहे हैं यहाँ पे हाँ, इनका नृत्य ही चल रहा है, झोड़ा वाला, ये औरतों का, वो आदमियों का। वैसे आदिवासियों को देख के मुझे यहाँ पे अपना कल्चर, अपना पहाड़ी, वो सब चीज़ें याद आ रही हैं कि हाँ भाई, हमारे वहाँ भी सब यही सब चलता है, यही सब होता है। ये यहाँ पे वार्तालाप हो रही है, शायद इनकी गपशप लगी हुई है खूब। ये इन लोगों का पहनावा है, वाह क्या पहनावा है इनका, अच्छा लग रहा है। अब मैं निकलती हूँ बाहर को, यहाँ का सभी आप लोग आइए देखिए, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा। तो दोस्तों अब मैं चलती हूँ बाहर आ चुकी हूँ। मैंने आपको पूरा संग्रहालय भी दिखा दिया, वो भी, लेकिन बहुत कुछ है इसके अंदर देखने को, बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि एक दिन हमको कम पड़ेगा यहाँ पे आने में, इसको पूरा देखने में। एक एक चीज़ को अगर अच्छे से देखेंगे तब तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा अच्छे से देखने में तो, लेकिन बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं और पहाड़ी टच है इसमें। मेन तो ये है कि पहाड़ी चीज़ें बहुत अच्छी मुझे वो बहुत खूबसूरत लगा। और यहाँ पे मेन जो है नाम, छत्तीसगढ़ के जो भी इन लोगों का नाम है, हर चीज़ को जो इन्होंने नाम दिया है वो अलग है, और बाकी पूरा मुझे पहाड़ी टच लगा। सब पूरी चीज़ें पहाड़ी जैसे हम लोगों का कल्चर है, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई हुई थी। नामकरण का वाला भी दिया था इसमें, विवाह का भी दिया था, सारी चीज़ें जो गाँव में हमारी जो गाँव में जैसे होती थी वही सब कुछ दिखा रखा था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं चाहती हूँ आप लोग आओ। मैं तो बस थोड़ा ये दिखा रही थी कि थोड़ा सा टच ही कर रही थी क्योंकि इतना लंबा था, 2 मंजिला, तो ये 2 नहीं 3 था, तो हम तीसरे वाले में तो जा ही नहीं पाए। हम लोग इतना थक गए हैं, हमें अभी कहीं और भी जाना था, तो हम लोग इतना थक गए, मैं तीसरे वाले में तो जा ही नहीं पाई। सेकंड टाइम पे देखूंगी। और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अब मैं निकल रही हूँ, और यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आई, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल सर के ऊपर से जा रही थी। खैर जो भी है, आप लोग आइए देखिए। अब मैं निकलती हूँ, बाय बाय दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।